एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू, ये क्वालिटी कंट्रोल मींस एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस, डिवाइड इनटू 5, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस। ओके, एसक्यूसी का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, सॉरी हाँ, ये सब लिखवा रहा हूं आपको। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके, नाउ टेल मी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल जो है, ये स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या सीखते हैं हम लोग? जिसने पहले पढ़ा हो, क्या सीखते हैं हम लोग इसके अंदर? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्यों बने? फॉर व्हाट? सॉरी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट रॉन्ग, क्वालिटी ऑफ फर्म रॉन्ग। आप समझ रहे हो? वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके, सो quality control policies and procedures across all engagements at the overall firm level. Quality control policies and procedures. देखो मेरे को वेरी गुड, जूम में भी जवाब आ रहा है। ऑडिट क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सागर वाज करेक्ट। प्राजक्ता गुड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये देखो वापस, क्वालिटी टू बी मेंटेन बाय ऑडिटर्स। ऑडिटर वर्ड कहां से आया भाई? एसक्यूसी में ऑडिटर वर्ड नहीं आता। ओके, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अक्रॉस ऑल एंगेजमेंट्स एट द ओवरऑल फर्म। तो आप बोलते जाओ, मिस्टेक करते जाओ तो याद रहता है। ऐसा थोड़ा ड्रामा होता है तो क्या याद रहता है। ऑलराइट, ओके, so everyone over here. Next is SA. सपोज अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप सबको पता है स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग है, फुल फॉर्म नहीं लिखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखा ना तो मैं तांडव करेगा फिर। ओके, तो 125 किलो का आदमी तांडव करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, सो SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। टेल मी, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग किसके लिए बने? ऑडिट ऑफ, हाँ, ऑडिट तो बहुत सारे चलते हैं ना भाई, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट, वो ऑडिट, इडली वड़ा ऑडिट, ये ऑडिट, कितना चलता रहता है। ओके, ब्रिज का भी चलता है, गिर जाते हैं। तो टेल मी, हम लोग जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं तो कौन सा ऑडिट है? ऑडिट ऑफ, रॉन्ग, वेरी गुड। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रॉन्ग। Financial information, very good. So everyone over here, audit of historical financial information. बेस ही गलत लगता है ना तो फिर पूरा पिज्जा गलत बनता है। सर, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसा मैंने क्यों लिखा? आपका जो पहले 35 स्टैंडर्ड्स है, ऑलराइट, 200 से लेके 720, ओके, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता रहेगा ना, जो हम लोग स्टैट ऑडिट बोलते रहते हैं, तो उसके लिए है। ओके, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो, सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ इन्वेंट्री का ऑडिट मिला है, ओनली इन्वेंट्री का ऑडिट, सिर्फ इन्वेंट्री का ऑडिट, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड है? नहीं। अब देखो, ऐसे 805, ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो, पूरा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट मिला होता है, उसमें इन्वेंट्री एक सिर्फ पार्ट है। वो जो आप फिजिकल ऑडिट के लिए जाते हो वो SA 501 है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं आपको सिर्फ अलग से इन्वेंट्री का ऑडिट मिला है, ऑलराइट, सिर्फ इन्वेंट्री का ऑडिट, तो दैट इज SA 805। आपको समझ में आ रहा है? तो अभी क्या होगा, जब आप पेपर में इन्वेंट्री का क्वेश्चन देखोगे तो आपको 501 क्लिक होगा, और अगर उसने बोला है कि CA फर्म हैज बीन अपॉइंटेड ओनली फॉर ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री,
तो इट इज नॉट 501, इट इज 805। अच्छा एक मिनट, जो एकदम ही फ्रेश है, जिन्होंने कुछ नहीं सुना ये सब, अरे तो टेंशन मत लो, जब वो आएगा तब मैं बात करूंगा। लेकिन जो पहले एग्जाम देके आए हैं उनसे भी तो मुझे बात करनी है ना, बिकॉज 80% क्राउड तो वही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ऐसा पिंच करूंगा तो आपको पता चलेगा वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। ऑलराइट, इसलिए मैं जब ऐसे का इंट्रोडक्शन देता हूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा हूं मैं, देन इन दैट केस मैं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकता। मैंने क्या लिखा? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिकॉज पूरे सेट का ऑडिट मिले, पूरे कंप्लीट सेट का ऑडिट मिले तो भी SA है, ऑलराइट, एंड सिर्फ एक इन्वेंट्री का ऑडिट मिले तो भी SAE है, ऑलराइट। पर सब में एक चीज कॉमन है, इसमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स की बात नहीं होती, ऑडिट प्रोजेक्शंस या प्रोस्पेक्टिव की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? हिस्ट्री। इसलिए मैंने क्या लिखा? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, जूम में एवरीवन विथ मी? यस यस। नेक्स्ट SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ऑलराइट, ये किसके लिए है? रिव्यू ऑफ व्हाट? अभी आप ही बता दो। सुबह सुबह सोचा नहीं था इतने दिमाग लगने। हमको लगा 15 मिनट आप अपने बारे में बोलो। रिव्यू ऑफ, अरे वो तो आप सब रिसर्च करके आते हैं। रिव्यू ऑफ, इतना तो शादी में रिसर्च नहीं करते जितना प्रोफेसर में। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, वेरी गुड, यस महेंद्र। नाउ टेल मी, hey come on man, I think many of you know it, but again I will not assume. Audit of historical financial information, review of historical financial information, तो दोनों में एक चीज कॉमन है। This also talks about examination of historical financial information. This also talks about examination of historical financial information. दोनों में historical financial information चेक हो रहा है। डिफरेंस क्या है? ऑडिट एंड रिव्यू। ऑलराइट, एंड टेल मी, आपने लिस्टेड एंटिटीज का सुना ही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है कि रिव्यू होता है? रिव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? ऑडिट is a high level of examination, not a guarantee, but high level of examination. Whereas review is a moderate level of examination. ऊपर से देखना। ऑडिट के अंदर कौन सा अश्योरेंस मिलता है? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑलराइट, आएगा याद आएगा सर। ऑडिट के अंदर कौन सा अश्योरेंस मिलता है? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑलराइट, whereas रिव्यू के अंदर कौन सा अश्योरेंस मिलता है? लिमिटेड अश्योरेंस, दैट इज लोअर देन ऑडिट। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, ये हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ये मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपको मिलता है, ये तुम सेल्समैन जैसे साउंड कर रहे हो ना, इसके अंदर आपको मिलता है रीजनेबल एश्योरेंस, इसके अंदर आपको मिलता है माल अच्छा है ये भी, बट लिमिटेड एश्योरेंस। यू विल गेट लिमिटेड एश्योरेंस। ओके, I'll talk more about reasonable assurance, limited assurance at a later stage. Later stage पे बात करूंगा मैं reasonable या limited। अभी मुझे बात नहीं करना, रिदम टूट जाएगा थोड़ा। Alright, but best example review का कौन सा है? Best example review का कौन सा है? Quarterly financial statements of listed entities. Alright, पता है तो लिखने का जरूरत नहीं। Okay. कभी नसीब अच्छे रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस है। डिपेंड करता है स्टार्स कैसे अलाइंड है। 2025 की तो बात ही नहीं करनी। और ऐसे एवरीवन ओवर हियर, नेक्स्ट SAE, SAE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर 1 मिनट के लिए भी आपको लगा था ना कि आप फुल फॉर्म भूल गए हो समथिंग लाइक दैट, तो लिख लेना चाहिए। अभी भूले हो तो एग्जाम में भी भूलने के ब्राइट चांस है। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने हैं इसमें, ये बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले?
Anyone over here? All right. You people keep telling me if you feel that you are not understanding. मैं क्या होता है बीच बीच में बोलता जाता हूँ ऐसा. I try to address the students of earlier attempt. That does not mean that I am not starting from scratch. But in between I'll have to talk to the students who have already given attempt. All right. Okay. ठीक है. Next है standards on assurance engagement. Okay. Now what is this standards on assurance engagement? देखो मैं कुछ लिखता हूँ ये समझ में आता है क्या? Assurance on information other than historical financial information. Very simple explanation. आप SA बोलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, या आप SRE बोलो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, दोनों के अंदर क्या था? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो जब मैं SAE बोलता हूं तो मैंने क्या बोला? अश्योरेंस ऑन इंफॉर्मेशन. क्या बोला मैंने? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. सो इसमें क्या नहीं है? दैट इज द एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट. अश्योरेंस ऑन इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके. तो फिर मुझे इसके लिए क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल. जैसे एक स्टैंडर्ड है SAE 3400. इसके अंदर है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? प्रोजेक्शन, फ्यूचर. शार्क टैंक में जो नमिता पूछते हैं. नमिता मेरा ऑफिशियल क्रश है. सब अपने अपने एज के हिसाब से होता है. और एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अभी क्या होता है पता है एग्जाम में? जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर आया रिव्यू, तो जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर रिव्यू वर्ड दिख जाता है ना, रिव्यू ऐसे करते करते ना आप डायरेक्ट SRE पे आ जाते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. और समझो अगर है रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव, रिपीट, रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव, तो आप नहीं जा सकते ना SRE पे. तो आपको कहां पे आना पड़ेगा? SAE के अंदर. और वैसे अगर आपको ऑडिट वर्ड आ जाता है ना, ऑडिट, तो आप आ जाते हो इधर SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. और अगर आपको आता है ऑडिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव, तो फिर आपको कहां पे जाना चाहिए? SAE. वो ये बहुत मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे. कैसा था? नवंबर 23 तक ना वो इशू नहीं था. नवंबर 23 तक ये SRE, SAE, SRS ये सब स्टैंडर्ड्स ही नहीं. ऑलराइट. तो आप अगर आपके कोई पता है बहुत सीनियर से गाइडेंस लेता रहता है. सीनियर मतलब जो पास हो गए थे, एज वाइज तो अपने CA में तो होता नहीं. ऑलराइट. तो नवंबर 23 के पहले जो पास हुए रहेंगे उनसे गाइडेंस लो ही मत. फैक्टल गाइडेंस एकदम. तो उनको तो ये सब था ही नहीं. SRE, SAE, SRS. तो ऐसा बोलेंगे इधर शॉर्ट से पढ़ ले, शॉर्ट से पढ़ ले. असली लगना शुरू हुई May 24 से. अरे गेटिंग माय पॉइंट? अलग ही लेवल इंस्टीट्यूट का पता नहीं क्या घूम गया दिमाग. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट अ लॉट स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग. अच्छा नवंबर 23 का ऑल्सो आई रिस्पेक्ट. वो भी रैंकर्स दिखा दिखा के वो भी एडमिशन हुए हैं. बट May 24 ऑनवर्ड्स मेरा रिस्पेक्ट अलग लेवल है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग, बिकॉज पेपर का लेवल भी वैसा है. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट अब आपके अटेम्प्ट में मेन टास्क क्या बढ़ गया है? टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड. फॉरगेट अबाउट स्टैंडर्ड नंबर. फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द स्टैंडर्ड. I repeat, what is the first task that you have? To identify the category of the standard. Alright. So उसके लिए आपको जो इंडेक्स है ना 10 बार देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. तो अब ऑडिट वर्ड आया तो ऐसे में ही चले जाओगे. एंड रिव्यू वर्ड आया, हेलो विल सॉर्ट आउट द इशू. डोंट वरी, आफ्टर 10 o'clock. अभी करने जाएंगे तो आधा घंटा चला जाएगा. अभी ठीक है, जितनी बार होगा विल जस्ट रिवाइज इट, रिफ्रेश इट इन 60 सेकंड. ऑलराइट. एवरीवन ओवर हियर. मैं क्या बोला था आपको? ऑडिट वर्ड देख के या रिव्यू वर्ड देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड. काफी बच्चे जो है ऑलराइट वो क्वेश्चन में वो समझने में मार खा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दे आर डम स्टूडेंट्स. ऑलराइट. दे आर जस्ट नॉट फोकसिंग इनफ इन द एग्जाम्स, मे बी ड्यू टू प्रेशर और पैनिक, आई डोंट नो व्हाट. ऑलराइट. सो एवरीवन ओवर हियर. SAE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. किसके साथ डील करता है? अश्योरेंस ऑन इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. देन मैंने एक एग्जांपल दे दिया. एक्चुअली इसके अंदर टोटल 3 स्टैंडर्ड्स हैं. और टोटल 3 स्टैंडर्ड्स हैं एंड तीनों के तीन है ना अलग अलग है. जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश. चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 अलग कंट्री है. तीनों में कॉमन क्या है? एंटी इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
बस ये 3 स्टैंडर्ड्स आप ऐसे समझ लो, तीनों स्टैंडर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, 3 स्टैंडर्ड अलग अलग है। ऑलराइट, एक चाइना जाता है, दूसरा बांग्लादेश जाता है, तीसरा पाकिस्तान जाता है, पर तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? अदर देन, अरे बोलो मोटामा मग भरिए, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बाकी वो 3 स्टैंडर्ड क्या है, वो जब वो कैटेगरी शुरू होगी तभी जाऊंगा, अभी जाके मतलब नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ओके, अब ये SRS के अंदर टोटल 2 स्टैंडर्ड है और दोनों का अभी लिखा देता हूं। एक है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सर व्हाट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट? कंपाइलेशन मीन्स प्रिपरेशन। आई रिपीट, कंपाइलेशन मीन्स प्रिपरेशन। Compilation means you are acting as an accountant. You are not acting as an examiner. Compilation means you are acting as an accountant, not as an examiner. पता है काफी बार ऐसा भी हमारी भी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और हमारे पास ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इतना बड़ा तो होगा नहीं ना। ऑलराइट, तो क्या होता है, मेरे पापा जो है वो टैली में एंट्री करते हैं, और एक उनके पास एक असिस्टेंट, वो भी टैली में एंट्री सब करते थे। लेकिन जब वो शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है ना, देन इन दैट केस हम लोग एक सीए को बोलते हैं कि आप बना दो। ऑलराइट, एक प्रैक्टिसिंग सीए को बोलते हैं कि फाइनल अकाउंट्स आप बना दो, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह वो सब आप बना दो। ऑडिटर दूसरा है, ऑडिटर कोई नहीं बोलते। ऑलराइट, तो एक सीए को बोलते हैं कि आप बना दो, तो वो सीए सिर्फ क्या कर रहा है, मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहा है। ऑलराइट, तो उसके लिए हो गया ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ऑलराइट, भाई साहब वो कुछ चेक, ही इज नॉट गोइंग टू चेक एनीथिंग, एग्जामिनेशन करने ही नहीं वाला है वो, इज नॉट गोइंग टू एग्जामिन एनीथिंग, ही इज जस्ट एन अकाउंटेंट, नॉट चेकर, ही इज जस्ट एन अकाउंटेंट, ही इज जस्ट अ प्रिपेरर, ही इज जस्ट अ प्रिपेरर, इज नॉट एन एग्जामिनर, इज जस्ट अ प्रिपेरर। ऑलराइट, तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो है SRS 4410, SRS 4410। आई रिपीट, ही इज नॉट अ चेकर, ऑलराइट, ही इज जस्ट अ प्रिपेरर। ऑलराइट, नेक्स्ट, perform AUP, agreed upon procedures. Perform AUP, agreed upon procedures. Sir, what is this AUP, agreed upon procedures? Exactly मैंने मेरा लेक्चर स्टार्ट ही उससे किया। Everyone over here, ये जो X लिमिटेड ने राजू को काम दिया, राजू को क्या काम दिया? ऑलराइट, कस्टमाइज काम, ट्रेड रिसीवेबल्स चेक कर दे, ऑलराइट, और मुझे सिर्फ एजिंग एनालिसिस का रिपोर्ट बना दे, ऑलराइट, बस ये सब कर दे। दिस इज AUP, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सो क्लाइंट विल गिव मी सम वर्क, आई विल फिनिश दैट वर्क। ऑलराइट, जो मेरे को क्लाइंट काम देगा वो मैं खत्म करेगा, तो क्लाइंट बोलेगा जूता पॉलिश कर, तो ऐसा नहीं। ऑलराइट, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पर एक मेन चीज जो आपको समझने की जरूरत है इसमें, दैट दिस इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब इसलिए मैंने लेक्चर स्टार्ट ही उससे किया, इसके अंदर अश्योरेंस एक्टिविटी नहीं होगी। आई एम जस्ट गोइंग टू असिस्ट द क्लाइंट, आई एम जस्ट गोइंग टू असिस्ट द क्लाइंट, थोड़ी क्लाइंट की मदद कर दूंगा बस मैं, भले उसके अंदर मैं चेक करूंगा, भले उसके अंदर मैं कंफर्मेशंस लूंगा, मैं वेरीफाई, टिक भी मारेगा, ऑलराइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू express an opinion which can increase the confidence of the stakeholders. It will be an internal report. It will be an internal report. I want a confirmation. Is everyone with me? Yes or no, sir? Yes. बोलो। वो तो बताऊंगा ना। SA 805 इन्वेंट्री का ऑडिट, वो इन्वेंट्री का ऑडिट रिपोर्ट बैंक वाले को भी सबमिट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओपिनियन भी होगा जिससे थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब मैं एक बात बताऊं, आप चाहे ऐसे बोलो, चाहे SRE बोलो, चाहे SAE बोलो, सबके अंदर काम अलग अलग हो रहा है, बट एक चीज क्लियर है, दैट SA, SRE एंड SAE सारे अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी कि इसके अंदर एक रिपोर्ट बनेगा,
and that report will increase the confidence of the third party. Alright, whereas SRS के अंदर मैं सिर्फ क्लाइंट को मदद कर रहा हूं. क्लाइंट बोलेगा एक काम करना, मुझे फाइनल अकाउंट्स बना दे, कंपाइलेशन एंगेजमेंट. क्लाइंट बोलेगा एक काम करना, मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स को जरा चेक कर दे, एक एजिंग एनालिसिस का रिपोर्ट बना दे, AUP, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. क्लाइंट बोलेगा एक काम करना, सुनना, इन्वेंट्री को चेक कर, और इन्वेंट्री का मुझे फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP ये सब क्लासिफिकेशन बराबर से दे. में पॉइंट चेक किया मैंने इन्वेंट्री को, स्टॉक वेरीफाई भी किया, फिजिकल काउंट भी किया. अरे में पॉइंट, एक्सपर्ट को भी बुलाया, बट एट द एंड मैंने सिर्फ एक इंटरनल रिपोर्ट मैनेजमेंट को बनाकर दे दिया. तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? SRS. अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर. तो इधर बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री का क्वेश्चन देखा तो ऐसे 501 सीधा टूट रहे. ऑलराइट, so first work will be to find out the category of the standard, and then your next task will be to find out which standard. Is everyone with me? Yes or no sir? चलो वापस बात करते हैं. तो अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे मैं आपको बोलूं इन्वेंट्री बोलूं, मैं आपका ये फिक्स्ड एसेट बोलूं, जो भी बोलूं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रिपेयर करके देना है, क्लाइंट को प्रिपेयर करके देना है, तो कौन सी कैटेगरी? मुझे सिर्फ कैटेगरी बोलो ना, नंबर बाद में. SRS. ऑलराइट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बोला मैंने क्या करना उसके साथ? मैं बोला आचार बना के खाने का कुछ बोला नहीं. ये प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बोला प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने का, प्रिपेयर करने का SRS. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने का है. ऐसे ही हाँ बराबर, बिकॉज SRE के अंदर तो हिस्टोरिकल होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने का है, बोलो. ऐसे ही. ऑलराइट, इन्वेंट्री, हिस्ट्री, इन्वेंट्री, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में से इन्वेंट्री उठाया, उसका रिव्यू करना है. बोलो रे, जूम के चैट बॉक्स में क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा मामा व्हाट हैपेंड? ऑलराइट, टेल मी. SRE हाँ तो बराबर है ना, हिस्ट्री और उसका रिव्यू. अरे हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हिस्ट्री आया एंड रिव्यू आया. यू हैव टू टॉक अबाउट SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. ऑलराइट, रेडी? Tell me, complete set of financial statements. Alright. Complete set of financial statements compile करके देना है. SRS. Complete set of financial statements का reasonable assurance देना है. अरे ऐसे यार, ऑडिट अलग तरीके से बोला. सिस्टर को सिस्टर की जगह डॉटर ऑफ माय फादर बोला, क्या प्रॉब्लम है तुमको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मॉडरेट एग्जामिनेशन करना है. वन मोर टाइम, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मॉडरेट एग्जामिनेशन करना है. SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. ऑलराइट, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग करना है. ऑलराइट, और वो चेकिंग करते वक्त एथिक्स मेंटेन किए कि नहीं वो चेक करना है. कोई नहीं, SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी. पूरे असाइनमेंट के डॉक्यूमेंटेशन, पूरे असाइनमेंट के एथिक्स. ऑलराइट, एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या? तो नॉर्मली किसका क्वेश्चन होगा? SQC. तो जब अंदर जाऊंगा तो और भी पता चलेगा. आई वांट अ कंफर्मेशन. आज तो मैंने खाली आपको ब्रैकेट्स बताए. ऑलराइट, दैट दीज आर द ब्रैकेट्स. ऑलराइट, सो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ द स्टैंडर्ड, देन यू शुड थिंक अबाउट विच स्टैंडर्ड नंबर. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इम्पेशंस एंड इंपल्सिव एटीट्यूड. तुमको जैसे क्वेश्चन देखना है, तुमको ऐसा लगता है कि 1 सेकंड के अंदर पूरा आंसर क्लिक होना चाहिए. पहले तो कैटेगरी क्लिक होनी चाहिए, उसके बाद फिर नंबर, फिर उसका कंटेंट. डायरेक्ट कंटेंट क्लिक नहीं होगा, तुम डायरेक्ट जंप करने का ट्राई करोगे ना, जाओगे. आई वांट अ कंफर्मेशन. एवरीवन विद मी? यस. जूम पे सब लोग, करेक्ट?